दोस्तों नमस्कार। और जो भोजपुरी इंडस्ट्री है कहीं ना कहीं एक मुकाम पर पहुंच रही है। अच्छे अच्छे वीडियो आ रहे हैं, अच्छे अच्छे एल्बम बन रहे हैं, अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं और वहीं कहीं ना कहीं दिन चलता रहता है और हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। तो आज भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी दुख की बात है और सबसे दर्दनाक घटना की बात है और इस चीज़ को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग चलते चलते अभी गाड़ी से हम लोग चल रहे थे, लेकिन भोजपुरी जो इंडस्ट्री है सबसे बुरी खबर जो है आकांक्षा दुबे की मृत्यु हो गई। और जब ये खबर हमने सुना दोस्तों ना तो इतना दुख हुआ कि काश एक उभरती हुई नहीं बल्कि सबके दिलों पर राज करती हुई आकांक्षा दुबे किसी कारण बस हुआ होगा। अब इसका रीजन और डिटेल देना अभी कुछ कहना काफ़ी उचित नहीं लगता है, लेकिन किसी कारण बस उनकी जो मृत्यु हुई है ये भी अभी ज़्यादा ये अभी बनारस में शूटिंग चल रहा था, उसी दौरान वो एक होटल में ठहरी हुई थी और वो फांसी लगा के अपनी जान दे दी। अब किस कारण जान दी ये तो अभी हमको भी नहीं पता है। ज़्यादा जो डिटेल अभी तक अपडेट मिली है हम आप सबको बता रहे हैं। और हमारे बहुत अच्छे सिंगर रैपर विनय जी हैं। विनय जी क्या कहना चाहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की जो बहुत दुखी की बात है? हाँ भैया, बहुत सुन के हमको भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पूरे भोजपुरी समाज को एक अच्छा मैसेज भी देती थी और बहुत अच्छे अच्छे काम भी की थी। उन्होंने फिल्में भी बहुत सारे किया था, एल्बम भी बहुत सारे कर रही थी। अभी पवन भैया के साथ भी एल्बम उनका आ रहा है। बहुत दुख की बात है भैया कि ऐसा नहीं उनको करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि देखिए जो इंसान सेटलमेंट जैसे मतलब कि अपने लाइफ में अगर सेटल नहीं है तो वो इंसान कर सकता है, लेकिन वो जो थी आकांक्षा दुबे जी वो सेटल थी भाई। लेकिन एक होता है ना कि पर्सनल लाइफ किसी का होता है, क्या दुख है क्या नहीं है वो कोई नहीं समझ सकता भाई। इसकी वजह से दुख की बहुत बड़ी बात है कि हम लोग कह नहीं सकते कि क्या रीज़न था, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, लेकिन उनको नहीं करना चाहिए। जो भी फांसी वाला सिस्टम की है उनको नहीं करना चाहिए था। ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही दुख की बात है। भोजपुरी इंडस्ट्री ने एक अच्छा कलाकार, एक अच्छा व्यक्तिगत जो कि आकांक्षा दुबे के अंदर था, व्यवहार था, और उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री ने खोया है। बस यही कहना चाहेंगे। और बाकी हमारे शिवम भाई हैं कुछ। सबसे पहले जो भी देख रहे हैं भाई नमस्कार प्रणाम, हम शिवम पासवान। आज बहुत दुख की बात है, हमारे बीच आकांक्षा दुबे जी नहीं है और बहुत दर्द हो रहा है कि साथ में हम लोग काम भी किए थे प्रीत के रंग, और क्या बताएं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और भगवान की आत्मा की शांति दे प्रदान करें। और भाई बिल्कुल सही बात है, भगवान आत्मा की शांति दे। सही बात, क्या कहें दोस्तों ये दुखी जो चीज़ हुआ है और ये जो कभी इतना दर्द मिलता है ना, भोजपुरी इंडस्ट्री दिन पर दिन तरक्की करती है तो भोजपुरी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं दर्द में भी रहती है। तो हम यही कामना करते हैं ऊपर वाले से कि उनकी आत्मा के शांति मिले और जो भोजपुरी के लिए हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सोची थी, अच्छा काम करने के लिए सोची थी, आज वही हमारे बीच में नहीं रही आकांक्षा दुबे जी। और बहुत दुख की बात है भाई लोग। बहुत ही अच्छी एक्टर थी दोस्तों। सबकी अपनी अपनी भैया पर्सनल लाइफ होती है, किसके पर्सनल लाइफ में क्या चीज़ चल रहा है वो हम लोग नहीं सोचते हैं। कोई भी स्टार हो, कोई भी कितना भी बड़ा पैसा कमा ले, लेकिन वो अलग की बात होती है क्या सिस्टम है, उसके परिवार का मैटर है, क्या मैटर है, ये हम लोग कोई नहीं भैया जान पाते हैं। उसका जो माइंड होता है वो हम लोग कोई इंसान नहीं किसी का माइंड पढ़ सकता है, क्या सिस्टम है क्या नहीं है। क्यों भैया जी? इसकी वजह से दोस्तों क्या किया जाए, जो घटना होती है जो चीज़ें होती है वो तो बाकी सब ऊपर वाले की देन होती है और बाकी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, बस एक दुख में शामिल हो सकते हैं और एक आप सबको अपडेट दे सकते हैं और आप सबको बता सकते हैं। और फिर मिलते हैं नई चीज़ के साथ, नई खबर के साथ और नई। जय हिंद।